लड़की 13 साल की उम्र है, अचानक वो कैसे गायब हो जाती है। डांटा, एक दो थप्पड़ मार के भी ले आया कि घर चलो। मम्मी तो जी महाराज हमारे कहते हैं कि हमारी प्रशासन बहुत टाइट है। मंत्री महोदय योगी जी से भी अगर सामना हो सके तो मैं पूछ सकूं उनसे। पैसा नहीं, हम पैसा अगर उनको भरते तो हमारी मदद करते। में अगर कुछ बच्ची को हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वही प्रशासन जिम्मेदार होगी, सरकार जो बच्ची। मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के मड़ियाहू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में। आपको बता दूं कि एक लड़की है जो 13 साल की उम्र है, अचानक घर से लापता हो जाती है। फिलहाल ये परिवार के कुछ लोग हैं, ये लड़की के पिताजी हैं, ये माताजी हैं, यहाँ गांव के कुछ लोग हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ मामला था। आखिर लड़की 13 साल की उम्र है, अचानक वो कैसे गायब हो जाती है। पिता इनका कहना है कि हम बच्ची को कुछ डांट वाट दिए, इसीलिए बच्ची यह घर छोड़कर चली गई है। फिलहाल अभी इनसे हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये थाने में रिपोर्ट कराए हैं, ये लोग ढूंढने का प्रयास किए हैं या नहीं किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार गौतम। मनोज कुमार गौतम जी। कितने तारीख का मामला है ये 3 तारीख शनिवार। 3 तारीख का मामला है। आप लोग ढूंढे नहीं लड़की को? बहुत ढूंढे, मतलब सुबह से मतलब कोई शक नहीं था। मतलब सुबह से शाम तक हम तो यही सोचे भाई के घर में होंगे। जब शाम भाई के घर से तो आप लाए थे ना? बोल रहे ले आए थे, मतलब मारने पीटने के बाद में फिर भी वो लड़की उधर मतलब भाई लोग के ही घर में शाम को मिलती थी। आप मारे थे बच्ची? नहीं, मारे नहीं थे। नहीं, 1-2 झापड़ मारे थे। उसके बाद वो घर पे आई? अब घर पे आई, नहाए धोए। नहाने धोने के बाद छोटे छोटे बच्चे कपड़ा भी साफ की वो बच्ची। जब एकदम 12, साढ़े 12 बजे, 12:30-1 बजे के बीच में जब हम लोग सो गए, दोपहर का टाइम था, तो पता नहीं कब इधर ही निकली। मतलब और अगर हम लोग सियान आदमी कोई देखे होते तो जाने नहीं देते। किधर गई थी बच्ची? ये रमदियालगंज, इधर रास्ता है, इधर नरखोई है, रमदियालगंज को साइड को इधर ही निकली। कैसे बता सकते हैं किधर ही गई है बच्ची? अब हम देखे नहीं थे, हमारी उस जो लड़की गायब हुई है उसी पर की जो छोटी बच्ची थी वही खेलते खेलते उधर ही देखी थी। उधर आम भी है, आम का पेड़ भी है। वो सोची कि आम तोड़ने वोड़ने गई होंगी या तो मतलब जैसे खेते होते कोर गई होंगी, यही सोच के वो नहीं बोली। और उसके बाद ये भी खेलने लगी, भुला गई। शाम तक ले नहीं आई तो हम लोग के कुछ शक होने लगा। तो मेरा इधर थोड़ा 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर में रिश्तेदारी भी है, थोड़ा छोटा छोटा। उसके बाद आप लोग ढूंढे बच्ची? बहुत ढूंढे पर वो मिली नहीं? नहीं मिली। प्रशासन के पास नहीं गए आप? प्रशासन के पास हम लोग गए 5 तारीख को। 3 तारीख को आपकी बच्ची गुम होती है और 5 तारीख को आप लोग प्रशासन के पास जाते हैं। उसके बाद प्रशासन क्या कहती है? प्रशासन लिखी पढ़े, वहाँ पर लिखाई पढ़ाई हुआ। उसके बाद बोले कि वो लोग कि जो साहब यहाँ से जाएंगे, जिनकी ड्यूटी उधर वो क्षेत्र में है, वो जाएंगे तो वहाँ पे मतलब जिसे पूछ जांच करेंगे। उसके बाद वहाँ पे जो है फोटो वगैरह मतलब फोटो, आधार कार्ड, फोटो सब वो लोग वहाँ से लेंगे। प्रशासन आपको बोली कि शाम को आपके यहाँ प्रशासन जाएगी, आप पुलिस वाले जाएंगे, उसके बाद बच्ची का फोटो, आधार कार्ड, तमाम चीजें लिया जाएगा, उसके बाद छानबीन किया जाएगा। हाँ, उनका कहने मतलब था कि शाम तक जाएंगे, नहीं शाम तक जाएंगे तो कल सुबह जाएंगे, कल परसों किसी भी टाइम में वो जाएंगे। हम उस दिन भी देखे, कल भी देखे। एक बार मेरा वाइफ फोन भी की, एक बार रिसीव हुआ मेरा वाइफ का फोन, तो कहा गया कि मतलब कप्तान साहब के ड्यूटी में हम हैं, जब खाली होंगे तो किसी भी टाइम में हम पहुंचेंगे। अभी तक वो आए नहीं। अभी तक आए नहीं? नहीं। और आपकी बच्ची भी नहीं लौटी? नहीं। और आप लोग न्याय के लिए दौड़ रहे हैं? न्याय के लिए दौड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ जो कोई, जैसे कोई ओझाई बैदाई हो, सुखाई हो, जो तांत्रिक से कोई जाने कि हमारी लड़की जिंदा है या मर गई है, वो कहाँ तक गई है, जो जहाँ बोल रहे हैं वहाँ हम लोग जा रहे हैं। हाँ, पर कुछ हो नहीं रहा? कुछ हो नहीं रहा। ये लड़की के बड़े पिताजी, आप ही घर में लड़की थी ना? ये लड़की के बड़े पिताजी हैं, इनकी ही के घर में लड़की वो थी। ये उसके पिताजी है, बच्ची को इनके घर से लाने का प्रयास करते हैं, एक आध हाथ मार भी दिए थे। उसी कारण बच्ची घर पे आती है, अचानक कहीं न कहीं 1 या 2 बजे के बीच में लड़की घर से लापता हो जाती है। एक छोटी सी बच्ची है, उसकी बहन है, वो यहीं पर है, उससे भी हम बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो बच्ची उसको जाते हुए देखी थी। आपके घर में वो बच्ची खेल रही थी? जी, बच्चे हमारे सीरियल देख रहे थे मोबाइल पे, उन्हीं के साथ वो सीरियल देख रही थी। इतने में छोटा भाई पहुंचा, उसको डांटा, 1-2 थप्पड़ मार के भी ले आया कि घर चलो, मम्मी तुम्हारी है नहीं, हॉस्पिटल गई है। तो और भी घर के कुछ काम है छोटे मोटे जो कर लेती है, उसको डांट फटकार करके यहाँ लाया। और अपना वो आई, बाकायदा नहाई धोई, छोटे भाई बहनों को नहलाई धुलाई भी है, जो काम धंधा था वो की सब कंप्लीट करके, मतलब कोई दिमाग में डाल ही नहीं सकता था कि वो कहीं निकल पड़ेगी।
तो छोटा भाई भी सो गया। मान लीजिए हमारा थोड़ा यहाँ से अंतराल है, आप लोग भी उधर थोड़ा ध्यान नहीं तो दिए। शादी ब्याह से लौटे हुए थे, हम लोग भी रात जगे हुए थे, शादी वादी में हम लोग भी सो गए। तो शाम को जब ये यहाँ सिर्फ यही शक कि हाँ वो उस घर में होगी, उधर वाले की हाँ वो तो अपने घर पे ही है। पढ़ती थी बच्ची? बच्ची 6 में थी। 6 में पढ़ती थी। जी जी। उसके बाद आप लोग प्रशासन के पास गए पर कोई सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं और अभी तक आपके यहाँ 7 तारीख हो गया, ये हाँ। 3 तारीख का मामला है, 5 तारीख को थाने पे जाते हैं, 7 तारीख हो गया है, अभी तक आपका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब प्रशासन आंख मूंद कर बैठी हुई है। कहीं ना कहीं अगर बच्ची के साथ कुछ हो जाता है, गलत होता है, या बच्ची की कहीं मृत्यु होती है, या बच्ची को कोई अगवा किया है, या बच्ची इनके परिवार में नहीं लौटती है, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? अभी तक इनके घर पे ना प्रशासन आई है ना कुछ आई है। आप फिलहाल क्या कहना चाहते हैं प्रशासन? योगी जी महाराज हमारे कहते हैं कि हमारी प्रशासन बहुत टाइट है, तो उस तरीके से तो हम देख रहे हैं कि कोई सुनवाई, कोई मतलब लापरवाही। अब इसके बीच अगर बच्ची को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम मंत्री महोदय योगी जी से भी अगर सामना हो सके तो मैं पूछ सकूं उनसे। तो या अभी आप क्या कहें, इसका जिम्मेदार होगा कौन? आप लोग होंगे या वो लोग होंगे, प्रशासन होगा या कौन होगा? हम लोगों की जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक जानकारी है, जहाँ तक जो बता रहा है, वहाँ तक रातों दिन भाग रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब इसमें पुलिस प्रशासन अगर कुछ हमारे लिए नहीं कर पाती है तो सिर्फ आश्वासन दे रही, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसका जिम्मेदार किसे ठहराना चाहेंगे? आप लोग होंगे या प्रशासन? हम लोग तो देखिए, हम लोग तो कोई बच्चा अपना गुम हुआ है तो वो आदमी तो अपने प्रयास कर ही रहा है, और कैसे वो बर्दाश्त करके पड़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन के ऊपर जिम्मेदार इसलिए ठहराया जाएगा कि वो सिर्फ आश्वासन दे रही है, अभी तक इस घर पे आई नहीं। ये लड़की की माता हैं, अब इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये शायद ये घर पे नहीं थी, अचानक ये ही थे और घर पे आती है, काम वाम करती है, उसके बाद कहीं निकलती है। क्या नाम हुआ आपका? रेनू। रेनू। आपकी बच्ची थी? हाँ 13 साल की उम्र थी। हाँ तो कहाँ थी उस वक्त जब आपकी बच्ची घर पे आती है और चली जाती है? उस वक्त कहाँ? नहीं थे, हम चले गए थे, डॉक्टरी चले गए थे मड़ियाहू हॉस्पिटल में, वहाँ गए थे तो वहाँ से आए, और जैसे सब बच्चे आए तो बोले कि वो कहाँ है, तो बोले कि वहाँ अपने बड़की मम्मी के घर में होगी। तो हम बहुत था, इसीलिए हम लौट गए, सो गए। उसके बाद जब हम 4 बजे, तो उसके बाद गए हम वहाँ पे घर पे हेरने के लिए, तो सब लोग बोले नहीं यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में अगल बगल मतलब इधर उधर मतलब सब तो देख लिए, बगीचा है वहाँ पे देख लिए, चारों तरफ आप लोग ढूंढे पर मिली नहीं। पहले उसको देख लिए, हम सोचे खेल रही है, यहाँ वहाँ देख लिए, कहीं मिली नहीं। तब आए घर पे, बोले तो हमारे कुछ नज़दीक में हैं मेहमान, वहाँ पे गए तो वो लोग भी बोले नहीं हैं। उसके बाद में 6-7 बजे 8 बजे मतलब 11 बजे रात तक ले 2 बजे रात तक ले हम लोग मतलब ढूंढते रहे। हाँ ढूंढते लिए, पूरा परिवार सब लोग यहाँ वहाँ सब लोग ढूंढे, नहीं मिले। सुबह जब सो के उठे तो पहले उसको ढूंढना ही चालू किए, घर घर जाके पूछे, कैलावर और वंचनी में, रमदयालगंज बाज़ार में, सबसे मतलब पूछे कि कोई बच्ची यहाँ से गई थी, तो वो लोग बोले कि नहीं कोई बच्ची यहाँ पे आई नहीं है। हम लोग बहुत हेरे, नहीं मिले। उसके बाद 5 तारीख को हम वहाँ से गए रिपोर्ट लिखाने थाने। हाँ थाने पे गए, तो वहाँ पे जैसे सब लिखा पढ़ी करके और बोले कि हम शाम तक आएंगे, नहीं शाम को आ सकेंगे तो सुबह ज़रूर आएंगे। तो शाम को तो नहीं आए, हम मतलब उसको हेरने में ही लगे थे। शाम को भी उनका वेट नहीं किए कि शाम को आएंगे, मतलब एक घर में थे तो हम बोले कि आ जाएंगे तो भाई अपना दे देना। उसके बाद हम चले गए उसको ढूंढने के लिए, फिर वहाँ से आए तो पता चला कि नहीं आए थे। सुबह में 7-8 बज गया, 9 जब बज गया तो फिर हम फ़ोन किए तो बोल रहे हैं कि ऐसा है, कप्तान साहब का अभी ड्यूटी है, जो उनका ड्यूटी जब ख़त्म होगा तब हम तुरंत आ जाएंगे। हम बोले ठीक है। उसके बाद से फिर फ़ोन लगाए सारा दिन और घंटी जा रहा है, फिर भी बोला है बिजी। आज भी फ़ोन लगाए मतलब बिजी, मतलब फ़ोन कट हो जा रहा है, मगर कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, ना आने को कोई प्रयास कर रहा है। सांत्वना दिए है, अभी तक इनके घर पे ना प्रशासन आई है ना कुछ आई है। मड़ियाहू के जो सच्चो हैं उनसे निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में ले, क्योंकि ये एक जांच का विषय है और ये परिवार के कुछ लोग हैं, इनसे भी थोड़ा हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगती है आप? बड़ी मम्मी। आप बड़ी मम्मी हैं। कैसे मतलब किसी के ऊपर शक है या कोई इनकी जाति कोई दुश्मनी है या कोई कुछ मामला था? आखिर अचानक लड़की कैसे गायब होगी? पहले भी कभी गई थी क्या? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो अचानक कैसे चली जाती है? किसी के ऊपर शक है? किसी के ऊपर शक नहीं है, ना किसी से कोई लड़ाई है हमारी।
हम लोग आपस में मिलजुल के यहाँ से लेके वहाँ तक रहते हैं, किसी से ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, बाहर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी के ऊपर शक ही नहीं किया जा सकता कि वो इंसान हमारे साथ ऐसा कर सकता है। तो क्या लगता है प्रशासन आपकी मदद करेगा या नहीं? अब प्रशासन की ये जो सोचे, हम तो यही सोचते हैं कि हमारी मदद करे, लेकिन वो लोग कुछ और ही सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा अगर उनको भरते तो हमारी मदद करते। बच्ची में अगर कुछ बच्ची को हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वही जिम्मेदार होंगे, प्रशासन जिम्मेदार होगी, सरकार। जो बच्ची देखी थी उस बच्ची को निकलते हुए, क्या नाम था उसका? अंकिता, अंकिता? नहीं अंशिका नाम है। नहीं, उसका जो बच्ची निकली है क्या नाम? अंकिता नाम है। अंकिता। अंकिता जो 13 वर्ष की थी, वो बच्ची जब घर से निकली थी तो उसकी एक छोटी बहन है, वो उसे जाते हुए देखी थी, उससे भी हम थोड़ा बातें करेंगे। क्या नाम हुआ? अंशिका। अंशिका, तुम्हारी दीदी कब निकली थी घर से? 12:30 बजे। 12:30 बजे? कैसे तुम्हें पता कि 12:30 बजे है? 12:30 बज रहा है। पापा मोबाइल लिए थे तब देखी थी। अच्छा, पापा मोबाइल लिए थे और उसके बाद तुमने देखा कि वो जा रही हैं, तो घर पे आके बताना चाहिए आपको, पापा को या किसी को, आपकी बड़ी मम्मी थी, किसी को बताना चाहिए ना? बताई थी पापा को, 6 बजे बताई थी। 12 बजे 12:30 बजे उसको देखती हो निकल रही है घर से, और 6 बजे आप परिवार में घर को बताती हो कि वो जा रही है। भूल कैसे मिलेगी फिर? भूल गए थे। भूल गई थी। 4 बजे फिर बताए, जब गई थी तब बताई थी। उसके बाद आपकी दीदी लौटी नहीं? नहीं। महिलाएं यहाँ काफी आरोप लगा रही हैं प्रशासन के ऊपर और न्याय के ऊपर, इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।